नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरों को लेकर के और भारतीयों को लेकर के जिस तरीके से कमेंट्स और टिप्पणी मालदीव के द्वारा की गई, अब इन चीजों को लेकर के लगातार भारत और मालदीव के बीच में कूटनीतिक तनाव दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के माले में भारतीय उच्चायोग ने सीधे तौर पर इस मामले को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई है। जिस तरीके से मालदीव के मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, इस पूरे मामले पर माले में स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने एक लेटर लिखा, मेल लिखा, जिसके बाद अब भारत के तल्ख तेवर के आगे मालदीव झुकता हुआ नजर आया और मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर भारत में विदेश मामलों के एक्सपर्ट रविंदर सचदेव ने सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो टिप्पणी मालदीव के द्वारा की जा रही है ये बेहद निंदनीय है, घटिया है। तो वहीं दूसरी ओर जहां लगातार मालदीव को लेकर के और लक्षद्वीप को लेकर के भारत के कूटनीतिक जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है मालदीव से, तो इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मालदीव को आईना दिखाने का काम किया है। बता दें, साफ तौर से अगर हम शेख हसीना की बात करें, उन्होंने स्पष्ट तौर से यह कहा है कि बांग्लादेश जो है वो सौभाग्यशाली है कि उनके पास भारत जैसा दोस्त है। तो ये इस वक्त की अहम टिप्पणी मानी जा रही है जो कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही लगातार जो टिप्पणी मालदीव के मंत्रियों के द्वारा की गई है, इसको लेकर के भारतीयों में काफी ज्यादा रोष, काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग जो है एक के बाद एक करके मालदीव में की गई टूरिज्म की प्लानिंग को कैंसिल कर रहे हैं, टिकट्स को कैंसिल कर रहे हैं, होटल की बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे माना यह जा रहा है कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो आने वाले दिनों में पूरी तरीके से डगमगा सकती है, क्योंकि मालदीव जो है वो पर्यटन पर निर्भर करता है और मालदीव में ज्यादा से ज्यादा भारत के पर्यटक जाते हैं मालदीव में विजिट करने के लिए, मालदीव घूमने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मालदीव के नेताओं के द्वारा भारतीयों को लेकर के शब्दों का चयन किया गया, घृणा दिखाई गई, नफरत दिखाया गया, अब इसका असर साफ तौर से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच में विदेश मामलों के एक्सपर्ट रविंदर सचदेव ने कहा कि यह बिल्कुल निंदनीय है। एक वर्ग है जो कि भारत विरोधी है। भारत न केवल अपने पर्यटक के माध्यम से मालदीव की अर्थव्यवस्था में मदद करता है, बल्कि हम उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। 1988 में मालदीव में तख्ता पलट हुआ था। भारत ने अपनी सेना भेजी और कुछ ही घंटों में तख्ता पलट रोक दिया। इसलिए मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत उसका पड़ोसी है। कई बार ऐसा हुआ है कि मालदीव में पानी की भारी कमी हुई और भारत ने विमान और हमारी नौसेना को बोतलबंद पानी भेजा ताकि मालदीव की मदद हो सके। Certainly so. I mean, it's absolutely deplorable, the comments which are coming out from sections of Maldives. Also, let's remember, it's not everyone in Maldives is criticizing India. There is one section which is anti-India, which seems to be, and which is passing such remarks. It's absolutely deplorable and absolutely, of course, see, India not only helps the economy of Maldives through our tourism, right? We also provide them security. If you remember, way back in 1988, there was a coup in Maldives where India sent its forces and within hours the coup was stopped. So for the national security of Maldives, India is the neighbor right across. As well as there have been times when there was an acute water shortage in Maldives. You know, even being an island, drinking water is a problem. So there was an acute shortage and India sent, our aircrafts and our navy with bottled water. So for
leadership people in Maldives to pass such comments on India is, I think, absolutely uncalled for. वही आपको बता दें कि जहां मालदीव और भारत को लेकर के जो विवाद बढ़ रहा है, इस बीच भारत के कई सारे सेलिब्रिटीज जो है इस वक्त खुल करके लक्षद्वीप का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि लक्षद्वीप जो है वो भारत का द्वीप है, यानी कि जहां एक और आत्मनिर्भरता की बात की जाती है तो ये भी आत्मनिर्भरता की श्रेणी में आता है। ऐसे में लक्षद्वीप का रुख करें किसी और विदेशी जगह जाने के अलावा। अब ऐसे समय में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो सीधे तौर पर शपथ ही ले ली और वो बकायदा अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर लिखते हैं कि शपथ, जब तक मैं भारत में कम से कम 10 अति सुंदर समुद्र बीच स्थानों पर नहीं जाऊंगा, तब तक मैं विदेश में किसी भी समुद्र तट पर नहीं जाऊंगा। आपको बता दें, इसके अलावा मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद वर्तमान मालदीव सरकार के 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर के हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, न सिर्फ मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री बल्कि इससे पहले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद के द्वारा भी अपने ही मंत्रियों को लताड़ लगाई गई। बता दें कि मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री लिखते हैं, वर्तमान मालदीव सरकार के 2 मुख्यमंत्रियों और सत्तारूढ़ गठबंधन में एक राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणियां निंदनीय है और घृणित है। मैं सरकार से इन अधिकारियों को फटकार लगाने का आह्वान करता हूं। सार्वजनिक हस्तियों को मर्यादा बनाए रखना चाहिए। भारत एक समय परीक्षित मित्र है और एक अटूट सहयोगी है। वे ऐतिहासिक रूप से हमारी जरूरत के समय प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं। हमारे करीबी रिश्ते बंधे हुए हैं और आपसी सम्मान, इतिहास, संस्कृति और मजबूत लोगों से लोगों के संबंधों के द्वारा बने हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो पुराने विदेश मंत्री हैं उन्होंने मालदीव को यह बताने की कोशिश की है कि जब मालदीव की सहायता के लिए कोई नहीं था तब भारत ने मालदीव का सहायता किया, मदद किया। लेकिन आज जिस तरीके से 2 मंत्रियों के द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर के जो टिप्पणी की गई वो बेहद घटिया स्तर की टिप्पणी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करने से मालदीव जो है लगातार मुश्किलों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहां जाने की प्लानिंग कर रहे भारतीय पर्यटक धड़ाधड़ अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। अपनी इकोनॉमी पर इससे बड़ा खतरा बनते देख राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री मरियम शेउना मालशा और हसन जिहान को पद से सस्पेंड कर दिया है। यानी कि भारत के तल्ख तेवर के बाद ये बड़ा एक्शन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, देखने को मिला था कि कैसे जो मरियम है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की कठपुतली बताया, जोकर बताया। इसी के साथ ही पीपीएम के नेता जाहिद रमीज ने ये कहा कि आप सर्विसिंग में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की टिप्पणी का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही उन्होंने नस्लवादी टिप्पणी भी की जो कि काफी ज्यादा नफरत भरी टिप्पणी मानी जा रही थी। इन चीजों को लेकर के लगातार भारत के लोगों का गुस्सा देखने को मिला और ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोशल मीडिया साइट पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। लोग मालदीव का जमकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के टूरिज्म को तगड़ा झटका जरूर लगेगा। आपको बता दें, इसी के साथ ही देखने वाली बात यहां पर यह है कि भारतीय लाखों रुपए खर्च कर मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। इसी से वहां की अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बावजूद मालदीव के लोग भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं और भारतीयों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसके जवाब में कई भारतीयों ने मालदीव की छुट्टियां कैंसिल कर दी है। खासकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की बात करें, चाहे फिर अक्षय कुमार हो, जॉन अब्राहम हो, श्रद्धा कपूर, सलमान खान, रणदीप हुड्डा, टाइगर श्रॉफ, ऐसे कई सारे सितारे हैं जो कि लगातार इस वक्त ये कह रहे हैं
एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, यानी कि लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करें। इसके अलावा जो भारत में सुंदर सुंदर जगह है, स्पॉट है, उसे एक्सप्लोर करें बजाय मालदीव जाने के। तो तमाम लोग यहां पर हैं जो कि साफ तौर से मालदीव की बजाय लक्षद्वीप की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल जो लक्षद्वीप के हालिया नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, वो दरअसल चाइना के समर्थित माने जाते हैं। इसके अलावा जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने बाकायदा आउट इंडिया कैंपेन चलाया था, जिसके बाद वो मालदीव की सत्ता में काबिज हुए थे। अब ऐसे में देखने को यह मिलता है कि मालदीव के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की, लेकिन अगर बात हम नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की करें तो उन्होंने पहले तुर्की की यात्रा की, अब वो चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि कैसे जो मोइजू हैं उनकी विचारधारा काफी ज्यादा बदली हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से टिप्पणी की गई है ये ना तो भारतीय लोगों को रास आई और ना ही मालदीव के पूर्व शासकों को रास आई, फिर चाहे वो विदेश मंत्री हो या फिर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हो। और इसी बात को लेकर के लगातार मालदीव को इस वक्त सोशल मीडिया साइट पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।